बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने जन्नत में औरतों के लिए क्या तैयार किया है, हुरुल ऐन और मुसलमान औरतों में क्या फ़र्क होगा। जब हम जन्नत का जिक्र करते हैं तो अक्सर हूरों का तस्करा होता है, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं या पूछते हैं अल्लाह ताला ने नेक ईमानदार औरतों के लिए जन्नत में क्या रखा है। क्या सिर्फ मर्दों को इनामात मिलेंगे, क्या औरतों को हूर नहीं दी जाएगी, और हुरुल ऐन और दुनिया की नेक औरतों में क्या फ़र्क होगा। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये अजीम सवालात समझेंगे और जानेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने बंदियों के लिए जन्नत में क्या अज़मतें और मोहब्बतें और मकाम तैयार किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो नेक अमल करे ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो हम उसे बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे और उनके अमाल के बेहतरीन बदले देंगे। यानी अल्लाह ताला मर्द और औरत में कोई इम्तियाज नहीं करता। जो ईमान लाए नेक अमाल करे, जन्नत उनके लिए बराबरी का वादा है। नेक औरतों के लिए जन्नती लिबास, सोने और चांदी के जेवरात, नूर से बनी हुई रहाइश गाहें, दिल को सुकून, हमेशा की जवानी और बेमिसाल हुस्न, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रज़ा और दीदारे इलाही। जन्नत में औरत का मकाम इसकी दुनियावी कुर्बानियों, इबादत, वफादारी और सब्र पर होगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आसिया, हज़रत मरियम, ये सब जन्नत की औरतों की सरदार होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की औरतों में सबसे अफजल खदीजा, फातिमा, मरियम और आसिया हैं। यानी एक औरत अगर दुनिया में अल्लाह की फर्मा बरदार रही तो वो जन्नत में हुरों की सरदार बनाई जाएगी। अब सवाल आता है, हुरुल ऐन और मुसलमान औरतों में क्या फ़र्क होगा। हुरुल ऐन वो मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत में ख़ास तौर पर पैदा किया है और उनके लिए हमने ख़ास तौर पर पाकीज़ा बीवियां पैदा की जो बड़ी आंखों वाली होंगी। सूरह वाक़िया आयत नंबर 22 में है ये। लेकिन दुनिया की मुसलमान नेक औरत अल्लाह की इबादत, हिजाब, शर्म हया, वफा, सब्र, रोज़े, नमाज, बच्चों की तरबियत, शौहर की खिदमत, ये सब उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। फ़र्क ये है कि हूर को जन्नत में पैदा किया गया है, लेकिन नेक औरत दुनिया के इम्तिहान से गुजर कर जन्नत की हूर से बुलंद दर्जा हासिल करेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की औरतों में से तुम्हारी नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी। दोस्तों, एक और अहम सवाल ये है, क्या औरत को जन्नत में शौहर मिलेगा? जवाब, जी हाँ। अगर औरत का शौहर दुनिया में नेक था तो वो दोनों जन्नत में एक साथ होंगे, वो उनके जोड़े जन्नत में होंगे। सूरह यासीन आयत नंबर 56। अगर औरत का शौहर दुनिया में नहीं रहा या अच्छा ना था तो अल्लाह ताला उस औरत को वो अता करेगा जो उसके दिल को सबसे ज़्यादा खुशी दे। जन्नत की औरत ना सिर्फ खूबसूरत होगी बल्कि हमेशा के लिए जवान, हसद, गुस्से और गम से पाक। हमने उन औरतों को नई तख्लीक में पैदा किया है, बस हम उनको कवारी, महबूबा और हम उमर बना देंगे। सूरह वाक़िया आयत नंबर 37 और 35। दुनिया की नेक औरत जन्नत में हूरों से भी ज़्यादा हसीन होगी क्योंकि उनका हुस्न इबादत से, नूर से और सब्र से चमकता होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया की नेक औरत वो है जिसने माँ बनकर दिन रात जाग कर बच्चे पालते हुए अल्लाह ताला को खुश किया, जिसने बीवी बनकर शौहर की वफादारी निभाई, जिसने पर्दे में रहकर मुआशरे के फितनों से बचकर अपनी इज्जत को बचाया, जिसने सब्र किया, दुआ की और अल्लाह पर भरोसा रखा। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की अताअत करे तो उसे कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। ये कितनी अजीम बशारत है कि जन्नत के तमाम दरवाजे एक नेक औरत के लिए खोल दिए जाएंगे। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़िरौन की बीवी जिन्होंने जुल्म सहकर ईमान बचाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पाकीज़गी, इबादत और सब्र की अलामत हैं।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا مال قربان کیا اور اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، عفت اور علم کی روشنی، ایسی عورتیں مثالیں ہیں ہر مسلمان عورت کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیے اور آخرت میں جنت کی ملکہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عورت کے دل کو جانتا ہے، اس کی خاموشی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے بہتے آنسوؤں کو شمار کرتا ہے۔ جب وہ تنہائی میں سجدے میں روتی ہے تو فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جنت کی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے کسی محنت کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ جنت میں مومن عورت جو چاہے گی وہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ خواہش ہوگی وہاں ان کے لیے موجود ہوگی اور ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 35۔ وہ دنیا میں جو کبھی نہ پا سکی۔ جنت میں اللہ وہ سب عطا کرے گا، ایسا گھر، ایسی عزت، ایسی محبت اور ایسا سکون جس کا کوئی دنیاوی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جنت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ہر وفادار، صابر، عبادت گزار بندی کے لیے بھی ہے۔ حوریں تو پیدا کی گئی ہیں مگر جنتی عورتیں جیتی جاگتی مجاہدات ہیں جو دنیا میں اپنے نفس سے لڑتی ہیں اور جنت میں حوروں کی ملکہ بن کر رہیں گی۔ یا اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ایمان، حیا، صبر اور وفا والی عورت بنا اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، سب سے بڑی نعمت نہ محل ہوں گے، نہ زیورات، بلکہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ عورت جس نے دنیا میں اپنے رب کو خوش کیا، جنت میں وہ رب کی قربت، محبت اور دائمی سکون پائے گی۔ یا اللہ ہمیں ان نیک عورتوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنی جنت میں اپنی رضا عطا کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔